राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं अलवर राजस्थान के अंदर एक ऐसे फार्म पे जहाँ पे मात्र 22 साल का ये लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा है। और ये मात्र 1 बीघा से भी कम जगह के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा का मुनाफा हर महीने कमा रहा है। कैसे ये वर्मी कंपोस्ट का काम आप चालू कर सकते हैं, माल तैयार करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और माल बनने के बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सभी जानकारियों के लिए चलिए आपको फार्म के मालिक से ही मिलवाते हैं। भाई जी राम राम। राम राम लक्ष्य भाई। एक छोटा सा अपना परिचय देते जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चेतन यादव, मैं गांव जमालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चला रहा हूं। सर, मैंने 12th PCM से किया है। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज BSc साइंस से किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। अच्छा जी। उसके बाद मैंने 1 साल अपना इस बिजनेस में पूरा फोकस किया 2021 और 22 में। और 22 में फिर मैंने अभी करंटली LLB के अंदर मैंने एडमिशन लिया है। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग का काम कितने क्या बेड से चालू करा, कैसे करा, थोड़ा उस बारे में बताइए। सर, एग्रीकल्चर से मैं पहले से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है। तो मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था एग्रीकल्चर में हम कुछ क्या नया कर सकते हैं। तो मैंने आपकी भी बहुत सी वीडियोस देखी वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। तो आप बहुत अच्छा कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि भाई हम भी करते हैं। तो 17 जुलाई 2021 को हमने 6 बेड से स्टार्ट किया था। अच्छा जी। वो एज ए ट्रायल मेथड था और मतलब हमने अपनी खुद की खेती के लिए उसको स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद जैसे हमारे बेड हम बढ़ाते गए तो उसको हमने कमर्शियलाइज फिर करना स्टार्ट कर दिया और आज हम इस लेवल तक आ गए हैं। आपकी वैसे जमीन कितनी क्या है? सर, हमारे पास जमीन लगभग 70 एकड़ के आसपास है। क्या क्या बोल रहे हो? उसमें जो हमारे मोटी फसलें होती हैं वो सरसों, गेहूँ, जो इस टाइम में सर्दियों में, गर्मियों में हम मूंगफली, कपास और 1-2 फसलें हो रहे वो लगाते। इसी मूंगफली का आप कोल्ड प्रेस ऑयल बना के बेच सकते थे, सरसों के तेल का काम कर सकते थे, गेहूं का आटा बना के बेच सकते थे। केचुआ खाद ही क्यों चुना आपने? सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इसको मिनिमम कॉस्ट में हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। इसको स्टार्ट करने के लिए ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी मशीनें चाहिए, 10-15 लाख आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप 1-2 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये रीज़न है कि आने वाले टाइम ऑर्गेनिक का ही है और इसी के साथ साथ मैंने इसलिए भी इस बिजनेस को चुना क्योंकि इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत आपको है नहीं। आप दिन का आधा 1 घंटा देंगे तो भी आपका काम बहुत सक्सेसफुली चलेगा। तो मैं पढ़ाई भी कर सकता था और अपना एक काम भी संभाल सकता था। आपने अभी बताया कि आपका एक बहुत मेजर फैक्टर वर्मी कंपोस्ट का काम चालू करने का ये था कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लागत है वो कम है। हाँ। कितनी लागत से आपने चालू किया था? सर, मैंने स्टार्टिंग में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था, जिसमें मेरी मशीनरी, 6 बेड का जो कॉस्ट था और बाकी छोटे मोटे जो इम्प्लीमेंट्स इसमें यूज आते हैं वो लिए थे। थोड़ा बता पाएंगे, जैसे बेड पे कितना कॉस्ट आया, केचुआ लाए तो कितने का लाए? सर, जैसे 1 बेड का मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ। 1 बेड में हमें लगभग 100 ईंटें चाहिए होती हैं। तो 100 ईंटें हमारे 6 रुपए की एक ईंट आती, 600 रुपए की ईंट हो गई। उसके बाद 200 से 250 रुपए की पन्नी आती जो हम नीचे बिछाते जमीन के ऊपर। ठीक है, पन्नी के ऊपर हम ईंटें लगाते हैं और ढकने कवर करने के लिए हम ग्रीन नेट का यूज करते हैं। और ये आता है ग्रीन नेट 1 बेड का लगभग 200 से 220 रुपए का। तो मतलब आप 1000 रुपए मोटा मोटा 1 बेड की जो इन्वेस्टमेंट है फ्रेम का वो लगा लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए गोबर और केंचुआ। अब केंचुआ डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं। हम 150 रुपए kg देते हैं, तो लगभग 30 फीट के बेड में आपको 30 किलो केंचुआ चाहिए। 4500 रुपए का आपका केंचुआ हो गया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रनिंग कॉस्ट। ये 2 चीजें तो होगी इन्वेस्टमेंट, तो पहली बार फ्रेम और केंचुआ। हाँ, ये तो एक ही बार लगेगा आपका। उसके बाद रनिंग कॉस्ट में आता है आपका गोबर, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और पैकिंग। ये 4 चीजें आपकी रनिंग कॉस्ट डिसाइड करती है। तो हमारा जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग 1 बेड में हमारा 1000 रुपए का गोबर डलता है और लगभग 300 रुपए की हमारी लेबर लगती है, जिसमें पूरी प्रोसेस है गोबर डालने से लेके केंचुआ डालने, फिर उसको पूरा 3 महीने तक मैनेज करना और उसको हार्वेस्टिंग करना। तो 300 रुपए की लेबर, 1000 रुपए का गोबर, 1300 रुपए हो गए। उसके बाद लगभग पैकिंग जो मटेरियल आता है हमारा वो 300 रुपए का 1 बेड पे होता है यूज, जो हम पैकिंग बैग लेके आते हैं 40 kg के और 1 kg और 5 kg के। अच्छा। हाँ, तो लगभग 300 रुपए का 1 बेड का बैठता है हमारा। उसके बाद लगभग 100 रुपए का हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है पर बेड का। तो लगभग 1700 से 1800 रुपए का हमारा 1 बेड का खर्चा बैठता है। ये जो 1 बेड है इसकी चौड़ाई 4 फीट है। हाँ। और लंबाई इसकी 30 फीट। 30 फीट है। इसमें कितना गोबर आ रहा है? इसमें 15 से 16 क्विंटल। 15 से 16 क्विंटल गोबर आ रहा है। और इसमें केचुआ खाद कितना निकलता है? इसमें लगभग 650 से 700 kg। तो कुल मिला के इसमें 7200 रुपए हमारी इसमें कॉस्टिंग आ गई। हाँ, तो लगभग ये आपका 2 रुपए 80 पैसे 90 पैसे के आसपास रनिंग कॉस्ट आती है। कितने में सेल कर रहे हैं? सर, हम सेल तो 7.5 रुपए kg करते हैं पैक करके।
40 kg की पैकिंग में, बल्क की बात कर रहा हूँ मैं। और कौन कौन सी पैकेजिंग है? और 1 kg और 5 kg की। वो क्या क्या भाव है? 1 kg की 15 रुपए की, 5 kg की 50 रुपए की। 5 kg की 50 रुपए की, यानी 10 रुपए किलो पड़ गया। और हमारा एक बेड में साल भर में खर्चा कितना हुआ? 4500 रुपये तो आपका केंचुआ का हो गया, ठीक, 1000 फ्रेम का हो गया 5500 रुपये। और 4 साइकिल का अगर हम रनिंग कॉस्ट देखते हैं तो लगभग ये 13-14 हज़ार रुपये के आसपास बैठेगा। 13-14 हज़ार का आपका साल भर में एक बेड पे खर्चा हुआ। हाँ, और इसमें से आपका सिर्फ वर्मी कंपोस्ट 19,000-20,000 के आसपास मेरे हिसाब से बैठेगा साल भर के अंदर। हाँ, आपका ये केंचुआ खाद एक बेड से, जो हमने केंचुआ इसमें डाला था इनिशियली 30 किलो, वो हमारा साल भर के अंदर 4 गुना हो जाता है। तो 30 किलो का 120 किलो केंचुआ हो गया। अच्छा। और 2400 किलो हमने खाद निकाल ली इससे। इस हिसाब से तो आपको सालाना तकरीबन 20,000 एक बेड से मुनाफा हो रहा है। जी, आराम से। और अभी आपके करंटली कितने बेड हैं? अभी हमारे पास 100+ बेड है। ये कितनी जगह के अंदर वर्मी कंपोस्ट कर रखा है? ये लगभग 22,000 स्क्वायर फीट है। 22,000 स्क्वायर फीट। हाँ, 1 बीघा से भी कम लैंड है। महीने के अंदर सिर्फ इतने से एकदम ट्रूथफुली कितने कमा लेते हो? ये है कि अगर आप 100 बेड का वर्मी कंपोस्ट प्लांट चला रहे हैं तो आप आसानी से महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, खर्चा काटने के बाद। जो शुद्ध लाभ है वो है ही। पूरा वर्मी कंपोस्ट का अगर हम प्रॉफिट देखें तो 1 लाख रुपए का है। उसके ऊपर आप कितना केंचुआ सेल कर पाते हैं वो आपका एक एडिशनल प्रॉफिट है, जो 1 लाख को छोड़ने के बाद है। अच्छा। क्योंकि एक बेड से हम सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का देखें तो एक साइकिल में हम 3,000 रुपए बचा लेते हैं। और 3 महीने की एक साइकिल होती है, तो पर मंथ हमें 1,000 रुपए एक बेड से मिल जाता है वर्मी कंपोस्ट से। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप वर्मी वॉश बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो एक एडिशनल प्रॉफिट है। अगर आप अपने बेड नहीं बढ़ाने और आपको केंचुए सेल करने हैं तो केंचुए का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है जो आपको एड ऑन मिलता है। तो आपका जैसे यहाँ पे लेबर पे मंथली कितना एक्सपेंस चले जाता है? सर, हमारा मंथली आप लगा लो 13-14 हज़ार के अराउंड लेबर पे चला जाता है। हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमारा खाद आता है, गोबर जब आता है तो हम बेड की सामने की ईंटें हटा देते हैं। अच्छा। और फिर ट्रॉली को सीधा बेड के अंदर बैक लगा के और उसको जैक से उठा के खाली कर देते हैं। अगर हम बाहर गोबर डलवा के और फिर अंदर शिफ्ट करवाते तो एक लेबर पूरे दिन में 2 ही बेड बनाती, लेकिन अब एक लेबर दिन में आराम से 10-15 बेड बना देती है। दूसरी चीज ये है कि पानी देने के लिए अगर हम वैसे पानी डालते हैं डब्बे से या छोटी नलकी से तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लेबर भी ज़्यादा बैठती है उसके अंदर। तो हमने ऑटोमेटिक रेन गन लगाई हुई है, इससे पूरे प्लांट का हमारा जो वाटरिंग का है वो लगभग 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। 6 बेड से शुरुआत करी, आज 100 तक चले गए। वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि जो आपने बनाया वो सही दाम पे बिक गया। नहीं बिका होता तो ना हम यहाँ खड़े होते और आप अपने कॉलेज में होते। जी। तो ऐसा क्या मार्केटिंग में आपने स्ट्रेटेजी अपनाई जिसकी वजह से आपका बिकना सफल हो गया, अच्छे दाम मिल गए आपको? सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मार्केटिंग की, कि अगर हम माल तैयार करेंगे और उसे बेच नहीं पाएंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है हमें, फिर हम उस बिजनेस में फेल होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मार्केटिंग का हमने ऐसा किया कि हमने जो मार्केट पकड़ा वो किसानों का मार्केट पकड़ा, क्योंकि किसान हर टाइम फसल उगाते हैं, उनको हर टाइम खाद चाहिए अपना, तो वो रेगुलर एक तो कस्टमर है और वो लॉयल कस्टमर है, वो टूट के कहीं और जाते नहीं है। दूसरा कि अगर हम हर किसान को उनके घर जाके उनके खेत में जाके समझाते तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। तो हमने क्या किया कि अपने A4 साइज के जो पैम्पलेट आते हैं, जो पोस्टर है वो छपवाए। तो 1 रुपये का हमें एक पोस्टर पड़ा, हमने लगभग 1000 पोस्टर छपवाए और वो अखबार के साथ डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। तो 1000 रुपये के हमारे पोस्टर हुए और 1000 रुपये हमारा डिस्ट्रीब्यूट करवाने का खर्चा। और उन पोस्टरों को देख देख के लगभग 100 से 150 किसान हमसे जुड़ गए, और वो किसान ऐसे जुड़े कि वो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब भी हमसे रेगुलर वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं। तो हमने इस हिसाब से अपनी मार्केटिंग के ऊपर पूरा जोर दिया। दूसरा ये है कि हमने जो किसान हमसे वर्मी कंपोस्ट लेके जाते थे तो वो जब उनके खेत में अच्छा रिजल्ट दिखता था तो वो और किसानों को भी बताते थे, और किसान भी हमारे पास वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने आते थे। इसी हिसाब से हमारी मार्केटिंग बढ़ती गई। केंचुआ मरने के क्या मेन कारण है और आप उसको कैसे टैकल करते हैं? काफ़ी कारण हो सकते हैं जिनसे केंचुआ मर जाता है। पहला तो ये कि अगर कोई गर्म गोबर में केंचुआ डाल देगा तो केंचुए को बिल्कुल भी गर्मी पसंद नहीं है। अच्छा। तो केंचुआ मर जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि एक बड़े चोंच वाले पक्षी होते हैं, तो अगर बेड आपका ढका हुआ नहीं है, प्रॉपर कवर नहीं है, तो बुगले आएंगे और केंचुए को उठा के खा जाएंगे, तो उससे आपका एक बहुत मेजर लॉस होगा। तीसरा ये है कि कई लोग बाग केंचुआ मिक्स दे देते हैं या फिर गलत दे देते हैं, तो उससे भी आपको एक मोटा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये आपकी मशीन है जी? जी, ये छनाई की मशीन है हमारी। ये कितनी कैपेसिटी क्या है, घंटे में क्या प्रोसेस कर देती है? ये आप ये लगा लो कि 1 घंटे के अंदर आपका 1 टन माल निकाल देती है बड़ी आसानी से। 1 घंटे में 1000 किलो? हाँ, कि हमने खुद अपने घर पे डिज़ाइन किए, खुद वेल्डिंग की मशीन ला के फिर बनाई है हमने। कितना खर्चा आ गया, क्या डायमेंशन है? ये लगभग 6 फीट लंबी है, ठीक है, और 4.5 फीट चौड़ी है और 5 फीट ऊंची है।
अच्छा। ये इसका डायमेंशन है, जो फ्रेम का डायमेंशन है, अंदर का डायमेंशन अलग है। और दूसरा खर्चा इस पे मोटर के और पूरा इसको देखे सिस्टम, तो लगभग ये 35,000 रुपये में हमें तैयार होकर मिल गई थी, जो बाजार में शायद 70 से नीचे ना मिले। बिल्कुल 70 में तो नहीं मिलेगी, 80-90 के आसपास मिलेगी। और दूसरा इसमें एक मशीन और आती है जो राउंड टाइप में होती है, गोल मशीन होती है, गाजर के धोने वाली मशीन जैसे वैसी मशीन आती है, वो 1.5-2 लाख रुपए की मशीन आती है, लेकिन उससे ये 10 गुना अच्छी है। अच्छा। क्योंकि ये माल भी ज्यादा छनाई करती है और सस्ती भी पड़ती है जी। ये 40 kg की पैकिंग है हमारी। अक्सर तो 50 किलो के कट्टे आते हैं जी, आपने 40 किलो क्यों करा? 50 kg में सर ये है कि एक तो ये खाद वजन में हल्का होता है, तो 50 kg का पैकेट बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको उठाने में और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा जी। तो इसलिए हमने 40 kg का पैकेट सही लगा, तो हमने 40 kg की पैकिंग की है। दूसरा ये है कि अगर आप एक पैकेट 40 किलो का रखते हो और एक पैकेट 50 किलो का रखते हो, तो 40 kg का पैकेट हम 300 रुपए का देते हैं, लेकिन अगर 50 kg के पैकेट में जाते तो लगभग 370-80 का पड़ता। तो वो लोगों को मेंटली ये लगता है कि आप महंगा दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसान की बात करें तो किसान DAP यूरिया के प्राइस से इसको मैच करता है कि यूरिया 300 का आता है, तो उनको भी लगता है कि हाँ यूरिया के रेट में हमें यूरिया से बहुत अच्छी चीज मिल रही है, तो 300 का हमने इसलिए रखा 40 kg में। कैसा आपको फील होता है कि आप अभी कॉलेज की पढ़ाई खत्म नहीं हुई और ठीक ठाक बिजनेस जमा लिया है? सर ये एक बहुत ही बढ़िया और अलग फीलिंग है, क्योंकि जहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो पास रहने वाले हैं, वो सब अपनी अभी फाइनेंशियली फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनको अपना पूरा मंथली जो खर्चा होता है फैमिली से लेना पड़ता है। तो जहाँ वो ले रहे हैं वहीं मैं अपनी फैमिली को कुछ दे पा रहा हूँ और अपना खुद का खर्चा है पूरा निकाल पा रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस को सेट करके बैठा हूँ। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और इससे भी बढ़िया फार्म में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।